हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले आज का सुविचार पढ़िए यहाँ पे। अपने छात्रों में सृजनात्मक भाव और ज्ञान का आनंद जगाना ही एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। किसने कही है? नाम देख लीजिए, अल्बर्ट आइंस्टीन। किसने नहीं सुना होगा भाई आइंस्टीन का नाम? ठीक है, बहुत अच्छी बात की है। मतलब एक टीचर अगर अपने स्टूडेंट में क्रिएटिविटी पैदा करता है और उनको सीखने के लिए प्रेरित करता है, आप जो सीख रहे हो उसको आनंद से सीख रहे हो, आपको उस चीज़ को सीखने में मज़ा आ रहा है, खेल खेल में सीख रहे हो, बातों बातों में सीख रहे हो, तो वो चीज़ क्या है, वो क्रिएटिविटी जो क्या है वो आपको ज़्यादा सिखाएगी। ठीक है, जो चीज़ें आप सीखोगे वो अच्छी तरह से याद होगी, उन चीज़ों को आप अच्छी तरह से अप्लाई कर सकोगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो चीज़ सीखो ना उसको बिल्कुल मन से सीखो। ठीक है, आनंद के साथ सीखिए, मज़ा लीजिए पढ़ाई का। मैथ्स को बिल्कुल ईजी बना देंगे, बिल्कुल बातों बातों में, खेल खेल में सिखा देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज के चैप्टर की। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था मैथ्स के दो चैप्टर जो हैं वो मैथ्स के बेस हैं, मैथ्स का हार्ट है। नंबर 1 रेशियो, जो कंप्लीट हो चुका है भाई। ठीक है, नंबर 2 परसेंटेज, जिसकी आज शुरुआत कर रहे हैं। परसेंटेज जिसकी आज शुरुआत कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर है ना, ये मैथ्स का बेस है। ठीक है, पूरी जो एरिथमेटिक है उसका सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आज होने वाला है। यहां कोई चीज नहीं छूटनी चाहिए। मेरी आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आज के लेक्चर में कुछ नहीं छूटना चाहिए। बहुत ही छोटी छोटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जिससे पूरी मैथ्स आपकी चलेगी। यहां से पूरी कंप्लीट एरिथमेटिक है ना, उसका बेस यही है, हर्ट है ये। तो आज के लेक्चर से कुछ नहीं छूटना चाहिए, एक एक हर छोटी चीज को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, रेशियो कंप्लीट हो चुका है, जिसने नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है, रेशियो की वहां पे वीडियो है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले बिल्कुल अपने बेसिक से सीखेंगे, बेसिक की बात करेंगे। परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का बेस क्या है, गॉट इट। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने कहा एक स्टूडेंट है, मैंने कहा उस स्टूडेंट के 5 में से 3 मार्क्स आए। ठीक है, 5 में से 3 मार्क्स आए तो क्या लिखेंगे? 3/5, 3/5। अब मैंने आपसे पूछ लिया 3/5 यानी उसके कितने प्रतिशत मार्क्स आए, उसके मार्क्स प्रतिशत में कितने हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यू जो यहाँ पे दी है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? 100 से गुणा कर दोगे। ठीक है, 100 से गुणा कर दो, ये आपका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। 100 से गुणा कर दो तो 3/5 है। ठीक है, इसको 100 से गुणा कर दीजिए, कितना इससे कट गया? 20 बार, 20 या 60%, तो उसके मार्क्स कितने हो गए? 60%। ठीक है, ये क्या हुआ? परसेंटेज। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किया, 3/5 मार्क्स आए हैं यानी उसके 60% मार्क्स आए। अब मैं बोलूं 1 में से 1 मार्क्स आया है। ठीक है, इसको मैंने बोला आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, आप क्या कहोगे? 100 से गुणा कर देंगे। अब 100 से गुणा किया तो 1 से 1 कैंसिल आउट, हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी क्या हो गया? 100%। यानी एक जो है वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। एक जो है वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। गोट इट, आ रहा है समझ में? हाँ बिल्कुल, इजी इजी करवाएंगे, एकदम बेसिक से करवाएंगे। एक जो है वो अपने आप में 100% होता है। आ गया यहाँ पे समझ में? अब इसी चीज को मैंने यहाँ पे देखिए अप्लाई करता हूं। 3/5 मार्क्स हैं। ठीक है, 3/5 मार्क्स हैं, क्या मैं इसको 3/5 गुणा 1 लिख सकता हूं? ठीक है, 3/5 गुणा 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। एक क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। ठीक है, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कट गया इससे 20 बार, ये कितना हो गया? 60%। आ रहा है समझ में? सेम चीज है, दूसरे वे में देखिए। आ रहा है समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो एक की जो वैल्यू है वो अपने आप में 100% होती है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आ रहा है इजीली समझ में? अब देखिए, एक की वैल्यू यहां से आ गई है 100%, तो इसको यहां से मल्टीप्लाई किया, ये आपकी आ गई है परसेंटेज वैल्यू 100%। यानी एक की वैल्यू 100% है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस वैल्यू हैं, ये देखिए। अब एक की वैल्यू 100%। ठीक है, अब मैं बोलूं 1/2 की वैल्यू, 1/2 क्या होता है? 1 का आधा,
तो 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50%। 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50%। अब मैं बोलूं 1/4, ठीक है 1/4, ये इस 100 का, इस एक का कौन सा भाग है चौथा भाग है, तो 100 का ये भी क्या हो जाएगा चौथा भाग, कितना हो जाएगा 25%, ठीक है कितना हो जाएगा 25%। अब मैं आपको बोलूं 1/8, ठीक है, मतलब एक का कौन सा हो गया, एक का कौन सा हो गया 8वां भाग, तो इसका 100 का भी मैं यहाँ पे 8वां भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा 12.5%, ठीक है 12.5% या 12.5%, एक ही बात है। आ रहा है समझ में? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें आप सभी को आती है, आप सभी को आती है, लेकिन इनका मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आगे अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को कैसे ड्राइव्ड परसेंटेज, ठीक है कैसे ड्राइव्ड परसेंटेज, कैसे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, ये चीजें सीखने के लिए ये आज का जो लेक्चर है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीजें समझ में आ रही है, आप सभी को पता है, रिवाइज कर लीजिए भाई, समझ लीजिए, सीख लीजिए कि होती कैसी है एक्चुअल में चीजें। गॉट इट? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, जैसे ये 1/3 कोई दिक्कत नहीं, 1/3 ले लो, ये क्या है एक का तीसरा भाग, तो 100/3 कितना हो जाएगा 33.33%। ये जो 33.33% है, 33.33%, इसको क्या बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है इसको क्या बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। 33 सही, 1/3 लिख दो, 33.3 लिख दो, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कुछ बेसिक फ्रैक्शंस दिए हैं मैंने, इनकी वैल्यू जो है आप लोगों को याद रखनी है, क्वेश्चन पे डायरेक्ट पुट अप करेंगे, ठीक है इतनी कोई टफ चीज नहीं है, निकालना मैंने आपको बता दिया है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज निकालते कैसे हैं ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब ये कुछ बेसिक फ्रैक्शन दिए हैं, ये आप लोगों को याद रखने, अगर ये चीजें आपने याद रखी तो आपके लिए परसेंटेज जो चैप्टर है चुटकियों में उड़ने वाला बन जाएगा। ना सिर्फ परसेंटेज बल्कि पूरा का पूरा अरिथमेटिक। याद रखें, मैं यहां से हर चीज को यहीं से जोड़ूंगा। इसके बाद अपने आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, या फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे मैं सारे चैप्टर को इसी बेस पे पढ़ाऊंगा, परसेंटेज बेस पे ही पढ़ाऊंगा। हर चैप्टर ओरिजिनल वैल्यू कंसेप्ट आएगा, अभी सारे चैप्टर उसी पे ही चलेंगे। तो ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हर एक चीज को अच्छी तरह से समझ लें भाई, अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेसिक फ्रैक्शंस की। इनकी वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है। एक का मान क्या होता है, एक को मैं 1/1 लिख सकता हूं, एक की वैल्यू क्या होती है 100%, बताया अभी। 1/2 की वैल्यू अपन लोगों ने अभी निकाली है, ये क्या है एक का आधा, तो 100 का आधा कितनी हो जाएगी 50%, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1/3, ये क्या है एक का तीसरा भाग, तो ये 100 का भी तीसरा भाग, कितनी हो जाएगी 33 सही 1/3%, और इसको 33.33% में लिखूंगा, क्या हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। 33 सही 1/3 क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये डायरेक्ट 1/3 फ्रैक्शन, ये 33 इसके साथ जुड़ गया, ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन। गॉट इट? अगला चलिए 1/5, 1/5 की वैल्यू क्या होगी, यानी 100/5, ठीक है। परसेंटेज से निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, 100/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20%, ठीक है। 1/7, ये जो पार्ट है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू बिल्कुल याद रखें, इस पे बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। 1/7 की वैल्यू क्या होगी 14 सही 2/7%, ठीक है। कैसे निकालना है 1/7, 100 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 100/7, 100/7 की ये हो जाएगी परसेंटेज वैल्यू 14 सही 2/7%। गॉट इट? अगला देखिए 1/9, 1/9 की वैल्यू 11 सही 1/9%। 1/11, 1/11 यानी 100/11, 9 सही 1/11%। 1/13 यानी 100/13, 7 सही 9/13%, ठीक। 1/15 की वैल्यू 6 सही 2/3%। 1/4 की वैल्यू 100 का चौथा भाग 25%। 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3%, 100 का छठा भाग। 1/8 की वैल्यू अभी बताई थी 12 सही 1/2%। 1/10 यानी 100/10 10%। 1/12 8 सही 1/3% या 8.33%।
एक ही बात है, ठीक है। 8 से 1/3%, यहाँ 8.33%। 1/14 की वैल्यू 7 से 1/7%, ठीक है। 1/14 की वैल्यू 7 से 1/7% और 1/7 की वैल्यू 14 से ही 2/7%, ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना। 1/7 की वैल्यू 14 से 2/7%, 1/14 की वैल्यू 7 से 1/7%, ठीक है। 1/16 की वैल्यू 100 का 16वां भाग, ठीक है। 6 से 1/4% या 6.25%, ठीक है। यहां तक बेसिक फ्रैक्शंस हैं, कुछ आए समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये बेसिक फ्रैक्शंस, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ बेसिक फ्रैक्शंस मैं आप लोगों को और बता देता हूं। कुछ बेसिक फ्रैक्शंस मैं आप लोगों को और बता देता हूं। 1/12 हो गया है, 1/16 भी हो गया है, 1/20, 1/24, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, ठीक है। कुछ और बेसिक फ्रैक्शंस यहाँ पे देख लेते हैं। 1/12 की वैल्यू, 1/12 की वैल्यू क्या होगी? अभी बताया था 8.33%, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 8 से ही 1/3%, ठीक है। 1/16 की वैल्यू, 1/16 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.25%, ठीक है। 6.25%, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 से 1/4%, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। 1/20 की वैल्यू यानी 100/20, 5%, ठीक है। 1/24 की वैल्यू यानी 100/24, 1/24 की वैल्यू 4.16%, ठीक है। 1/24 की वैल्यू 4.16%। 1/25 यानी 100/25, इसकी वैल्यू 4%। अब 1/30 की वैल्यू बताइए आप लोग फटाफट, 1/30 की वैल्यू बताइए। हाँ, 100/30 यानी 3.33%, यानी 3 से ही 1/3%। 1/40 की वैल्यू 100/40 यानी 2.5%। 1/50 की वैल्यू 100/50 यानी 2%, ठीक है। आगे ये कुछ और बेसिक फ्रैक्शंस हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। डायरेक्टली याद रखो। 1/16 की वैल्यू 6.25%, 1/24 की वैल्यू 4.16%, ठीक है। 1/30 की वैल्यू 3.33%, ठीक है। 1/40 की वैल्यू 2.5%। डायरेक्टली यहां से याद रखो। किसी को कोई प्रॉब्लम है ना? बिल्कुल इजी, बिल्कुल बिल्कुल इजी। हाँ, ये बेसिक फ्रैक्शंस हैं, याद ही रखने। अब बात करते हैं अपने डिराइव्ड परसेंटेज की, ठीक है। बेसिक फ्रैक्शंस हो गए हैं, इसके बाद डिराइव्ड परसेंटेज। डिराइव्ड परसेंटेज क्या होता है? अब बात करते हैं डिराइव्ड परसेंटेज की। मैंने बोला 1/5, किसी बंदे के 1 में से 5 में से एक नंबर आए, क्या मतलब हुआ? 1/5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 20%। तो मैंने बोला जिस बंदे के 3/5 मार्क्स आए हैं, 3/5 मार्क्स आए हैं, वो कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/5 का 3/5 क्या है? 3 गुना है। कितना है? 3 गुना है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 20% का क्या कर दोगे? 3 गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 60%। ये कितना हो जाएगा? 60%। यानी 1/5 की वैल्यू 20% है, तो 3/5 क्या है? ये क्या हो गया? इसका डिराइव्ड परसेंटेज 1/5, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5 गुणा 3, मतलब ये 1/5 है। ये तो आपका था मूल फ्रैक्शन, ठीक है, जो मुख्य वैल्यू थी वो। ये क्या है? डिराइव्ड हो गया, इसको 3 से गुणा कर दिया, तो इसको भी इधर 3 से गुणा कर दिया, ये क्या हो गया? 60%। ये क्या हुआ? डिराइव्ड परसेंटेज, डिराइव्ड परसेंट का कंसेप्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा चलिए एक और देखिए। 1/7, 1/7 की वैल्यू क्या होती है? 14 से ही 2/7%। पता है सभी को? 1/7 की वैल्यू 14 से ही 2/7%। तो यहां पे 4/7 की वैल्यू बताइए मुझे, 4/7 की वैल्यू बताइए फटाफट, बहुत तेज करने की कोशिश करो। हाँ, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है, सही है, बिल्कुल सही है। 4/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब 1/7 को मैं क्या लिख सकता हूं? 14 से 2/7%। 4/7 को 1 गुणा
4 गुणा 1/7 लिख सकता हूँ, यानी इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, 4 गुना हो गया। ठीक है, तो ये 14 सही 2/7% है, ये भी क्या हो जाएगा, 14 सही 2/7% है, ये भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। अब चलिए इसको कैसे सोल्व करना है, इसकी ट्रिक यहाँ पे देखिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, बिल्कुल बेसिक में देखिए, सॉल्यूशन देखिए। 14 सही 2/7 को मैं 14 प्लस 2/7 लिख सकता हूँ। ठीक है, 14 सही 2/7 को मैं 14 प्लस 2/7 लिख सकता हूँ। अब इसको 4 से गुणा कर दीजिए, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 14 चौको 56 प्लस ये कितना हो गया, 4 दूआ 8, 8/7। ठीक है, ये कितना हो गया, 8/7। अब यहाँ पे जो अंश है आपका वो हर से बड़ा है। ठीक है, अंश है वो आपका हर से बड़ा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार और यहाँ पे भाग देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8/7 का 7 का भाग इसमें गया एक बार, प्लस में ये कितना बच गया, 1/7, यानी 1 सही 1/7, 1 सही 1/7। ठीक है, ये हो गया 1 सही 1/7। तो 56 तो यहाँ पे आपका था ही। ठीक है, 56 तो यहाँ पे आपका था ही, प्लस में क्या आ गया, 1 प्लस में क्या आ गया, 1/7, यानी 56 प्लस 1 सही 1/7। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 56 प्लस 1 सही 1/7। ठीक है, यानी 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7% यहाँ पे आपका आंसर आ गया। आया समझ में? ठीक है, क्या है, इसको टुकड़ों में तोड़ा गया है यहाँ पे चीज़ों को इजी बनाने के लिए। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चीज़ें आपको आती है, बिल्कुल आती हैं, लेकिन करना कैसे, अप्लाई कैसे करना है, वो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जिसको आती है वो रिवाइज कर लीजिए, जिसको नहीं आती बिल्कुल बेसिक से समझिए। मैं बिल्कुल बेसिक से 0 से ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, हाँ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए यहाँ पे एक दूसरा तरीका और बताता हूँ मैं, डिराइव्ड परसेंटेज का यहाँ पे एक और तरीका बताता हूँ। अब मैंने आपको यहाँ पे कोई वैल्यू दी है 5/6, 5/6 कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, 5/6 को प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिए, हाँ कीजिए, बहुत तेज करने की कोशिश कीजिए। हाँ, सबसे पहले बात करेंगे 5/6 को कैसे लिख सकते हैं। 5/6 को 5 × 1/6 लिख सकते हैं, 5 × 1/6 लिख सकते हैं। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 से 2/3%। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 से 2/3%। अब दूसरी चीज देखिए, क्या मैं 5/6 को, ठीक है, क्या मैं 5/6 को 1 - 1/6 लिख सकता हूं। ठीक है, 5/6 को मैं 1 - 1/6 लिख सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक की वैल्यू क्या होती है, 100% होती है। एक की वैल्यू क्या होती है, 100% होती है। माइनस 1/6 की वैल्यू, 1/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 सही 2/3%। ठीक है, पिछली बार क्या कर रहे थे, प्लस में करके, इस बार इसको माइनस में करके करते हैं। ठीक है, एक की वैल्यू 100% माइनस 16 से 2/3%। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 100% माइनस 17%। ठीक है, 17 यहाँ पे कर दिया। तो एक चीज यहाँ पे देखिए, 2/3 प्लस 1/3, ठीक है, 2/3 प्लस 1/3 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2/3 था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, पूरा कंप्लीट 1 ही ले लिया, यहाँ पे 100 - 17 कर दिया। तो 2/3 तो यहाँ पे था। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 ले लिया, तो मैं क्या करूँगा, 1/3 यहाँ पे बच गया, वो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 - 17% प्लस 1/3 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। 100 - 17 क्या हो गया, 83%, प्लस में 1/3% आपका यहाँ पे अलग से दिया है, कितना हो गया, 83 सही 1/3% आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? चीज़ों को करना कैसे है ये देखिए। 5/6 आ रहा है, इसको मैंने 1 - 1/6 लिखा।
1 की वैल्यू 100%, 1/6 की वैल्यू 16 से ही 2/3%। 2/3 प्लस 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। मैंने यहाँ पे कंप्लीट ले लिया, इसको 16 की जगह 17 ले लिया अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। तो 100 माइनस 17%, ठीक है। 2/3 यहाँ पे था, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया है? 1/3। एक्स्ट्रा क्या है? 1/3। तो ये 1/3 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, 1/3 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो 83 से ही 1/3%, यहाँ 83.33% आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। गॉट इट? है ना इजी? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिराइव्ड परसेंट हो गया है। अब के बाद देखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब मैंने आपको यहाँ पे बोला 15%, ठीक है, 15%। इसकी मुझे फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसकी मुझे फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। आप क्या करोगे? ठीक है, आप क्या करोगे? आप करोगे इसको 15 गुणा 1/100 कि लीजिए सर परसेंटेज था, हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये कट गया 5 से 3 बार, ये 5 से कट गया 20 बार, कितना आ गया? 3/20। ये आपकी आ गई परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू। करना क्या है? परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना क्या है? परसेंटेज टू फ्रैक्शन करेंगे तो क्या करेंगे? 1/100 से गुणा कर देंगे, 1/100 से गुणा करेंगे, ठीक है। 1/100 से गुणा करेंगे, यहाँ क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे, एक ही बात है। 1/100 से गुणा करेंगे या 100 से भाग देंगे। 15% मतलब 15 गुणा 1/100 से गुणा कर दिए, ये कितना आ गया? 3/20, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे बोला 37 सही 1/2%, 37:1/2%। इसकी मुझे फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, इसकी मुझे फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। कीजिए क्वेश्चन को, बहुत तेज। हाँ, आया आंसर? अब देखिए क्या करना है। जब भी आपको इस टाइप की वैल्यू मिले तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको गुणा करना है, इन दोनों संख्याओं का गुणा। ये क्या करना है? जोड़ करना है, गुणा प्लस जोड़। 37 × 2, ठीक है, 37 × 2 कितना हो गया? 74। इसका क्या करना है? जोड़ करना है। 74 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 75 डिवाइड बाई 2। अभी तो इसका सॉल्यूशन किया है यहाँ पे 37 से ही 1/2%। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। अब परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1/100 से गुणा कर देंगे। परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो क्या कर देंगे? 1/100 से गुणा। ये 25 से कट गया 3 बार, ये 25 से कट गया 4 बार, कितने आ गई? 3/8 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 3 एकम 3, 4 2 8, 3/8 यहाँ पे आपका आंसर आ गया। गोट इट? आ रहा है समझ में? अच्छा, ये क्वेश्चन कीजिए आप। 142 सही 6/7% की मुझे फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत तेज करने की कोशिश करें। 142 सही 6/7 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। हाँ, परसेंटेज में दिया है, फ्रैक्शन वैल्यू में इसको कन्वर्ट करना है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे इजी है ना। इनको इजी करना कैसे, ये चीज़ ही मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। 142 सही 6/7%, क्या मैं इसको 100 + 42 सही 6/7% लिख सकता हूँ? 100 + 42 सही 6/7% लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ इजीली, ठीक है। अब 42 सही 6/7, यहाँ पे देखिए कुछ कुछ आपको याद आ रहा है, कुछ कुछ आपको याद आ रहा है। 14 सही 2/7, ठीक है, 14 सही 2/7। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/7, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है? ये जो संख्या यहाँ पे दी है, ये क्या दी है यहाँ पे? इसकी 3 गुना, ठीक है, 3 गुना दिए ना। तो क्या मैं इसको 100 + 14 सही 2/7 गुणा 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ ना। तो अब क्या हो जाएगा? 100% की वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है। 100% की वैल्यू क्या होती है? 1।
प्लस 14/2/7 की वैल्यू क्या है? 1/7। 14/2/7% की वैल्यू 1/7। इसको क्या किया है? 3 से गुणा किया है, ठीक है। 1 + 3/7 क्या हो गया यहाँ पे? 1 + 3/7, 7 एकम 7, ठीक है। यहाँ पे 7 एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 और 3 10/7, ठीक है। यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 10/7। आया समझ में? फिर से बताएं? चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था 142 से ही 6/7% की मुझे फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। 142 से ही 6/7% की मुझे फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। सबसे पहले इसको 100 + 42 से ही 6/7% में लिख दिया। 100 + 42 से ही 6/7% में लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 42 से ही 6/7 मैंने क्या बताया था? 14 से ही 2/7, ठीक है। 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/7, ठीक है। 1/7। अब ये चीज यहाँ पे देखिए, क्या ये चीज इसकी 3 गुना है? ये चीज इसकी 3 गुना है? आप बोलोगे सर बिल्कुल है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 100 + 14 से ही 2/7 गुणा 3, ठीक है। 100% + 14 से 2/7 गुणा 3%, ठीक है। 100% की वैल्यू क्या होती है? 14 से 2/7% की वैल्यू, ठीक है। 14 से 2/7% की वैल्यू 1/7, ठीक है। 1/7 इसको क्या किया है? 3 से गुणा किया है। ये कितना हो गया? 1 + 3/7 ये कितना हो गया? 7 एलसीएम लिया तो 7 एकम 7, ठीक है। 7 एकम 7 + 3 यानी 10/7। 10/7 आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। आया समझ में? बस यही चीज़ है, और कुछ नहीं करना। यही चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जीरो से हीरो बना देगी, टॉप पे पहुंचा देगी। इजी है ना? बिल्कुल इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन बता दिया मैंने आपको। जो आपको परसेंटेज में वैल्यू दी है उसको 1/100 से गुणा करना है, यानी 1% की वैल्यू 1/100, ठीक है। ये पूरा आपका होमवर्क है। निकालना कैसे है वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। निकालना कैसे है वो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। 1% की वैल्यू 1/100। इस सारी चीज़ों को होमवर्क के लिए घर पे ट्राई करना, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस बन जाएगी, ठीक है। चीज़ें आपके दिमाग में बैठने लगेगी। 1% की वैल्यू 1/100, 6 से 1/4% की वैल्यू 1/16, 12 से 1/2% की वैल्यू 1/8। बेसिक फ्रैक्शन हैं, बेसिक परसेंटेज हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी। इतनी छोटी छोटी चीज़ों को आप एग्जाम में निकाल नहीं सकते भाई। वहाँ पे निकालोगे तो फिर क्वेश्चंस कब करोगे? ये चीज़ें निकालने बैठ गए तो। इसीलिए तो आज का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। करना कैसे है वो समझ लीजिए, उसके बाद चीज़ों को याद कर लीजिए, ठीक है। समझने के बाद याद करोगे तो भूलोगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 37 से ही 1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, ठीक है। 64% की फ्रैक्शन वैल्यू 64/100 यानी 16/25। 100% की 1, ठीक है। 100% की 1, 1% की 1/100 और 100% की 1। आ रहा है समझ में? बिल्कुल। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। 5% की 5/100 यानी 1/20। 60% की 60/100 यानी 3/5। 2% की 2/100 यानी 1/5। 4% की 4/100 1/25। 8 से ही 1/3%, 8 या 24 और 1 25, 25/3, ठीक है। 100 से भाग दे दिया 1/12, ठीक है। 8% की वैल्यू 8/100 2/25। 16%, 16/100 16/100 4/25। 20%, 20/100 1/5। 40%, 40/100 2/5। 50%, 1/2, ठीक है। 50/100 1/2। 80%, 80/100 4/5, ठीक है। 87 to 1/2%, ठीक है। इसको क्या करोगे? इससे गुणा, ये इसके साथ जोड़ दिया और उसके बाद 100 का भाग दे दिया, क्या आ गया?
7/8, ठीक है। 120%, 120/100, 6/5, 16 से ही 2/3%, 1/6, 16 × 48 और 2 50, 50/3 गुणा 1/100, ठीक है। 50/3 गुणा 1/100, ठीक है। 50 2 100, 1/6, 2 3 6, 1/6 आ रहा है समझ में। 66 से ही 2/3%, 2/3, ठीक है। निकालना कैसे, ये चीजें मैंने आपको सिखा दी है। जो इंपॉर्टेंट बेसिक फ्रैक्शंस वैल्यू है, बेसिक परसेंटेज टू फ्रैक्शंस वैल्यू है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन है, ये चीजें आपको याद रखनी है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये चीजें याद रखनी है। 10%, 10/100, 1/10, 83 से ही 1/3%, 5/6, 25%, 25/100, 1/4, 96%, 96/100, 24/25, 133 से 1/3%, 4/3, ठीक है। ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट वैल्यू, इसकी मैंने टेबल बना के यहाँ पे इसीलिए दिए है। इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 चीज़ें यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक तो परसेंटेज वैल्यू होगी, एक डेसिमल वैल्यू होगी, एक फ्रैक्शन वैल्यू होगी। इन तीनों के अलावा आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। 3 तरीके की वैल्यू होती है, परसेंटेज वैल्यू, डेसिमल वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अब परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। 1% की वैल्यू, सबसे पहले बात करें 1%, इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा, 1/100, ठीक है। फ्रैक्शन में मैं कैसे लिखूंगा इसको, 1/100। अब आप बोलो सर मुझे तो डेसिमल में चाहिए, मुझे तो डेसिमल में चाहिए, तो इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, ठीक है। कितने जीरो हैं यहाँ पे, कितने जीरो हैं यहाँ पे, 2, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा 2 संख्या छोड़ के, पॉइंट लगेगा, ये 1 है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा, लेकिन आपके पास तो संख्या ही 1 है, तो क्या फर्क पड़ता है, 1 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, अब पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब पॉइंट लगा दो, तो ये क्या आ गया, 0.01, 0.01 आया समझ में, ठीक है। अगला देखें 5%, 5% क्या होता है, 5/100, ठीक है। ये आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। 5/100 यानी 5/100, 1/20, ये फ्रैक्शन वैल्यू होगा। अब आप बोलो सर मुझे डेसिमल में चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ पे कितने हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, एक संख्या है तो एक जीरो ले लो, 0.05, ठीक है। 0.05 ये आ गई आपकी डेसिमल में वैल्यू, ठीक है। सेम इसी तरीके से 10% यानी 10/100, 1/10, 1/10 डेसिमल में, यहाँ पे 1 जीरो है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 0.1, ये हो गया 0.1, ठीक है। 12.5%, 12.5% क्या होता है, 1/8, फ्रैक्शन वैल्यू 12.5% की 1/8, डेसिमल वैल्यू 0.125, ठीक है। 0.125 आया समझ में। 25%, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 25% यानी 25/100, 25/100 यानी 1/4, ठीक है, 1/4, ये 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू होगी। अब डेसिमल वैल्यू, यहाँ पे कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 2 अंक आपके पास हैं, कोई जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं है, 0.25, 33.3%, ठीक है, यानी 33.3% डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पे क्या करोगे, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाने, ठीक है। एक तो पहले ही पॉइंट से इधर है, एक अंक तो पहले ही पॉइंट से इधर है, 2 और छोड़ने, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.333, ठीक है, 0.333 आया समझ में। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 और डेसिमल वैल्यू 100 से भाग दे देंगे, 0.75, ठीक है। 80% फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, डेसिमल वैल्यू 0.8। 150% क्या होगा, ठीक है। 150% क्या होगा, 100% प्लस 50%। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, 100% प्लस 50%। 100% की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 50% की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। 1 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 1.5, ठीक है। डेसिमल वैल्यू 1.5 और फ्रैक्शन वैल्यू 150/100 काट लीजिए, 3/2,
आया समझ में? ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब ये तो था परसेंटेज टू डेसिमल और फ्रैक्शन, परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन वैल्यू दी है, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू दी है, परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करोगे? ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। परसेंट में कन्वर्ट कैसे करोगे? 100 से गुणा कर दो, 1/2 इंटू 100, कितना हो गया? 50%। ठीक है, 50%। डेसिमल को, ठीक है, परसेंटेज को डेसिमल बनाओगे तो क्या हो जाएगा? 50/100, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 0.50 या 0.5 लिखूं एक ही बात है। ठीक है, ये आ गया आपका डेसिमल वैल्यू। सेम इसी तरीके से 1/3 की परसेंटेज वैल्यू 33.3% और डेसिमल वैल्यू इसको 100 से भाग दे दो, 100 से भाग दे दो। एक संख्या पहले से ही थी यहाँ पे, ठीक है, 2 अंक छोड़ के और पॉइंट लगाना है तो ये होगा 0.333%। ठीक है, ऊपर जो चीजें दी है उसको यहाँ पे उल्टा करके ही तो लिखा है भाई। 1/3 इस बार पहले दे दिया है आपको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ठीक है, 0.33 और 33.3%। 1/4 की वैल्यू 25%, डेसिमल वैल्यू 0.25, 1/5 की वैल्यू परसेंटेज में 20%, डेसिमल वैल्यू 0.20 और 0.2, कोई सा भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/6 परसेंटेज वैल्यू 16.7%, डेसिमल वैल्यू 0.167। 1/7 परसेंटेज वैल्यू 14.3%, डेसिमल वैल्यू 0.143। 1/8 परसेंटेज वैल्यू 12.5% और डेसिमल वैल्यू 0.125। 1/9 1/9, ठीक है, यानी 100/9 परसेंटेज 11.1%, डेसिमल 0.111 0.111। 1/10 परसेंटेज वैल्यू 10%, डेसिमल वैल्यू 0.1। 1/11 परसेंटेज वैल्यू 9.09, डेसिमल वैल्यू 0.0909। 1/12 परसेंटेज वैल्यू 8.33%, डेसिमल वैल्यू 0.0833। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ गई, परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, या फ्रैक्शन टू डेसिमल और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, या डेसिमल टू परसेंटेज। ठीक है, ये तीन ही चीजें यहाँ पे हैं जो आपस में इस एक दूसरे में कन्वर्ट होगी। कन्वर्जन करना कैसे है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल ईजी है ना, ये चीजें यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ईजी लग रही है, कई बार ये चीजें आप लोगों के लिए आगे जाके टफ बन जाती हैं। टफ नहीं बने इसके लिए क्या करना है? प्रैक्टिस। ठीक है, जो जो यहाँ पे टेबल मैंने दी है कम से कम उस टेबल की वैल्यू तो जरूर निकालना, उस टेबल की वैल्यू निकालोगे तो भी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक रूल्स हैं परसेंटेज के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर ही आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स का हार्ट है, ये बात पहले ही मैं बता चुका हूँ। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनना, हर एक चीज हर एक बात आज की इंपॉर्टेंट है। बेसिक रूल देखिए, x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x, यानी x का y प्रतिशत और y प्रतिशत का x, ठीक है, x प्रतिशत का y और y प्रतिशत का x दोनों चीजें बराबर होती है। x% ऑफ y, ठीक है, पहले क्या दिया है? x% ऑफ y, दूसरा क्या दिया है? y% ऑफ x, y% ऑफ x, दो बातें यहां पे लिखिए। x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x, ठीक है, x% का क्या मतलब हुआ? x गुना, ठीक है, परसेंट को यहां पे फ्रैक्शन में लिख दूंगा 1/100 x%, ठीक है, परसेंट का क्या मतलब हुआ? क्या बताया था? 10% का क्या मतलब हुआ? 10/100, 10/100। सेम चीज यहाँ पे x% का क्या मतलब हुआ? x/100 किसका है? ऑफ का मतलब क्या होता है? का y, ठीक है, का y, x% ऑफ y, x% ऑफ y, x गुणा 1/100 इंटू y। अब y% का क्या मतलब हुआ? y गुणा 1/100। ऑफ का क्या मतलब होता है? का, यानी गुणा, का मतलब गुणा, ठीक है, x% ऑफ y, x/100 गुणा y, y% ऑफ x, ठीक है, y गुणा 1/100 गुणा x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया? xy/100। सेम चीज यहाँ पे ये क्या आ गया? yx/100। बताइए दोनों चीजें बराबर है कि नहीं?
बराबर है ना। तो यही चीज़ है, x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x। ठीक है, चलिए और इजी बनाते हैं इस चीज़ को, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मैंने बोला 100 का 50%, ठीक है, 100 का 50%। और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे बोली 50 का 100%, 50 का 100%, 100 का 50% यानी 100 गुणा 50/100। ठीक है, दूसरी चीज़ 50 का 100% यानी 50 गुणा 100/100। ठीक है, 100 का 50%, 50% का मतलब क्या होता है, आधा, यानी 100 का 50%, 100 का आधा क्या आ गया, 50। ठीक है, दूसरा 50 का 100%, 100% का मतलब क्या होता है, वही संख्या अपने आप का होना। ठीक है, ठीक है, जैसे 1 का 1% 1, 2 का 1 का 100% 1, 2 का 100% 2। तो सेम इसी तरीके से 50 का 100%, ठीक है, 50 का 100% यानी 100 से 100 कट गया, 50 का 100% क्या हो जाएगा, 50। बोलिए दोनों चीज़ें बराबर है कि नहीं। ठीक है, बेसिक बिल्कुल व्यवहारिक जीवन में जाके समझने की कोशिश कीजिए। यानी 100 का 50%, 100 का 50%, 50% मतलब 100% अपने आप में एक होता है, तो 50% क्या होगा, आधा, यानी 100 का 50% मतलब 100 का आधा, 100 का आधा क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, अब 50 का 100%, 50 का 100%, 100% क्या होता है, कोई चीज़ का अपने आप में कंप्लीट होना 100% है। 50 का 100% यानी 50 कंप्लीट हो गया। ठीक है, दोनों एक ही बात है। 100 का 50% या 50 का 100%, 100 का 50% मतलब 100 का आधा, 50 का 100% मतलब 50 का पूरा 50। ठीक है, तो ये है x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x। ठीक है, इतना समझ में आ चुका है। अब ये क्वेश्चन कीजिए, 81 72 का कितना प्रतिशत है और 72 81 का कितना प्रतिशत है। बहुत तेज यहां पे करने की कोशिश करें। व्हाइट स्क्रीन पे देखिए, 81 72 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, और दूसरा क्या दिया है, 72 81 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है। 81 72 का कितना प्रतिशत है और 72 81 का कितना प्रतिशत। 72 का किसका पूछा इसने, 72 का, तो यहां पे बेस है वो आपका क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 81 किसका पूछा है, 72 का क्या पूछा है, कितना प्रतिशत, तो 1/100। ठीक है, इधर चलिए क्या पूछा है, 72 किसका, 81 यहाँ पे बेस है, तो 72 81 का कितना प्रतिशत है। दोनों अलग अलग चीजें, ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं, दोनों अलग अलग चीजें, यहाँ पे सेम चीज कन्वर्ट मत कर लेना। ठीक है, x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x, ये वो चीज नहीं है। 81 72 का कितना प्रतिशत है, यानी यहाँ पे आपका बेस क्या है, बेस क्या है, 72 है, जो नीचे आएगा, जो दिया है वो नीचे आएगा, दिया है गिवन, जो नीचे आएगा, जो पूछा है, ठीक है, जो पूछा है वो ऊपर आएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे 72 81 का कितना प्रतिशत है, 81 क्या है, यहाँ पे बेस है, दिया है, पूछा क्या है, 72 ऊपर आएगा। ठीक है, 81/72 ये कितने, 9 से कट जाएगा, 9 8 72, 9 9 81 यानी 900/8। ठीक है, 900/8 ये कट जाएगा, 9 से, 9 8 72, 9 9 81 यानी 800/9। ठीक है, 900/8 और 800/9। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 800 प्लस 100। ठीक है, 800 प्लस 100 डिवाइड बाई 8, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, अभी बताया था। 800 प्लस 100 लिख सकता हूं मैं, दोनों में 8 का भाग दे दिया, 800/8 ये क्या हो गया, 100। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे 100 प्लस 100/8, 100/8 कितना होता है, 12.5%। ठीक है, 12.5%, तो ये कितना हो गया, 112.5%। ठीक है, 112.5%। 81 72 का कितना प्रतिशत है,
112.5%। सेम यहाँ पे कर लीजिए 800/9, ठीक है। 800/9 कितना हो जाएगा? 88.88%, ठीक है। इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, 88.88% आ जाएगा। गॉट इट? आई बात समझ में? तो x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x होता है। और यहाँ पे जो चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की है, किसका पूछा है, ठीक है, किसका पूछा है, यानी जिसका पूछा है वो क्या हो जाएगा? बेस। 8172 का, यानी जो दिया है वो बेस दिया है वो नीचे आएगा, जो पूछा है वो ऊपर आएगा, ठीक है ना इजी? बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 84 108 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? 84 108 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? आई होप ये क्वेश्चन आप करोगे। कीजिए, क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है आज, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेके आए। 84 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 108? अच्छा, यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक है। 84 108 से कितना प्रतिशत ज्यादा नहीं, यहाँ पे आप कम लिखिए, ठीक है, क्योंकि 84 108 से कम है, तो यहाँ पे ज्यादा नहीं है, ये कम है, मिसप्रिंट है। तो ये क्या हो जाएगा? 84 इज व्हाट परसेंट लेस देन 108, ठीक है। 84 108 से कितना प्रतिशत कम है? सबसे पहले दो चीजें आपको दी है, 108 और 84। कम का पूछा है, तो कम का मतलब इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। 84 और 108 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। 16 और 16 और 8 24, ठीक है। 84 से 100 16 और ऊपर का 8, यानी 24। 84 108 से कितना कम है, ठीक है। अब कितना कम है ये तो हो गया 24। अब लेकिन इसने क्या पूछा है? कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत पूछा है। तो किससे? 108 से। बेस क्या हो जाएगा? ये 108 आपका बेस हो गया। कितना कम है? 24। बेस क्या हो गया? 108 इंटू परसेंटेज के लिए 100 लगा दो, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 4 से कट जाएगा 6 बार, ये 4 2 8 और 2 4 से नहीं कट रहा, ठीक है, 2 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 54 आपका, ये आ जाएगा 12, ठीक है। हाँ 27, 4 से भी कट रहा है 27, और ये आ जाएगा आपका 6, ठीक है। 6/27, ये 3, ये 9, कितना हो जाएगा? 1/3, यानी 100/3। अच्छा, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? कुछ गलत कर दिया, देखिए 24/108 इंटू 100, ठीक है। 4 से काट दीजिए, 12 से सीधा ही काट दो, 12 2 24, 12 निम्मा 108, 200/9, ठीक है, 200/9। 84 108 से कितना प्रतिशत कम है? 200/9। अब इसको करने का ये तो हुआ बेसिक तरीका, ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक तरीका चीज़ों को समझने का, ठीक है, बेसिक तरीका चीज़ों को समझने का। आ गया समझ में? हाँ, यहाँ पे ही तो गलती की थी, 52 होगा, मैंने 54 कर दिया था, उस वजह से पूरी इक्वेशन गड़बड़ी हो गई थी, 52 होगा इसलिए, ठीक है। चलिए वो छोड़िए, कैलकुलेशन का पार्ट है, आप लोग कर लो। दूसरा तरीका देखिए, इसको दो चीज़ें दी हैं, 108 और 84, ठीक है, 108 और 84। अब इसको रेशियो से कैसे करते हैं, ठीक है, रेशियो से कैसे करते हैं वो देखिए। 84 108 से कितना प्रतिशत कम है? यहाँ पे 108 दिया है, यहाँ पे 84 दिया है। अब यहाँ पे काटिए आप इसको, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको काटिए, 12 से काट दो, 12 सत्ती 84, 12 निम्मा 108, 9:7। कितना कम है? कितना कम है? ठीक है, 2। कितना कम है? 2। कितना कम है यहाँ पे? 2 कम है, 2 कम है। ये 2 की वैल्यू, ठीक है, 2 किस पे है? बेस आपका क्या है? 9। 2 किस पे है? 9 पे। 2 कम है 9 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 200/9,
कितना हो जाएगा 200/9, ठीक है। कितना प्रतिशत 200/9%, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हैं, किसी तरीके से कीजिए आप। ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक अप्रोच, ये हुआ रेशियो मेथड से, ठीक है। ये हुआ रेशियो मेथड से, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उससे कीजिए, ठीक है। 108 और 84, 12 से काट दिया, 12 निम्न 108, 12 सत्ती 84, 2/9 यानी 200/9%। इजी। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। अब आता है ओरिजिनल वैल्यू कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओरिजिनल वैल्यू कंसेप्ट पे ये मान के चलिए आपको, ये बिल्कुल बेसिक रूल है ओरिजिनल वैल्यू कंसेप्ट, इस पे मैं पूरी एरिथमेटिक ही कंप्लीट करवा दूंगा। ओरिजिनल वैल्यू कंसेप्ट आपने समझ लिया, पूरी एरिथमेटिक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखते देखते चुटकियों में देखना कितना इजी बनाते हैं। तो ओरिजिनल वैल्यू कंसेप्ट बहुत अच्छी चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझिए इसको। एक चीज़ को 16% बढ़ाया, ठीक है, 16% बढ़ाया। 16% की वैल्यू क्या होती है 16/100, ठीक है। 16/100, ठीक है। काट देते हैं इसको 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4/25, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4/25। 16% बढ़ाने का मतलब वो हो गई संख्या, 16% को मैंने लिखा फ्रैक्शन में 16/100, 16/100 मतलब 4/25। अब 16% बढ़ाया, एक चीज़ तो ये देखिए, ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपकी नीचे वाली वैल्यू है ये है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू मूल संख्या, ओरिजिनल वैल्यू मूल संख्या, प्रारंभिक संख्या, ठीक है। इनिशियल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, प्रारंभिक संख्या, मूल संख्या, इनिशियल वैल्यू, मूल मान, ये सारे इसके नाम हैं, ठीक है। ये सारे इसके नाम हैं। इसको ओरिजिनल वैल्यू भी बोलते हैं, मूल संख्या बोलते हैं, प्रारंभिक संख्या, इनिशियल वैल्यू, मूल मान। इसके रेस्पेक्ट में चीज़ों को कंसीडर करना है। ये जो 4 आपका है, ये जो 4 आपका है, ये क्या है प्रतिशत मान, ठीक है, प्रतिशत मान, ठीक है। मतलब 25 का 16%, 25 का 16%, 25 का 16% क्या होगा 4 होगा। मतलब ये क्या है आपका प्रतिशत मान है। गॉट इट। ये ओरिजिनल वैल्यू है, इस पे जो ऊपर वाली संख्या है ये क्या है इसका प्रतिशत मान है, डिराइव्ड वैल्यू है, प्रतिशत मान है, डिराइव्ड वैल्यू इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ, नाम यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा है ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, हमेशा नीचे वाली वैल्यू होती है जिसके रेस्पेक्ट में चीज़ों को कंसिडर करेंगे, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू जिसके रेस्पेक्ट में चीज़ों को कंसिडर करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है प्रतिशत मान होती है, ठीक है। ये तो बात है ओरिजिनल वैल्यू कंसेप्ट की। अब क्वेश्चन पे जाइए। 16% बढ़ाया, एक चीज़ को 16% बढ़ाया, यानी ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे क्या है, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे क्या है 100 है। अब मैंने इसको क्या कर दिया है 16% बढ़ा दिया है, यानी अब ये क्या हो गई है 116, ठीक है, 116। सेम यहाँ पे देखिए ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 25, 16% बढ़ाया मतलब अब क्या हो गई ये 29 हो गई, ठीक है। इसको आप काट दीजिए, 4 से ये 25, ये 29, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। 25:29 हो गया, मतलब नई संख्या हो गई, वो क्या हो गई 29 हो गई। पुरानी 25 थी तो नई 29 हो गई, पुरानी 100 थी तो नई 116 हो गई। एक चीज़ को 16% बढ़ाया, ठीक है। प्रतिशत बढ़ाने का मतलब समझ में आया। सेम इसी रेस्पेक्ट में मैंने ये बोल दिया कि 16% घटाया तो इनिशियल वैल्यू आपकी 25 थी, घटाया मतलब ये इसमें से कम हो जाएगा, 25 - 4 21, बढ़ाया तो इसमें जुड़ जाएगा, घटाया तो ये इसमें से कम हो जाएगा, ठीक है। ये घटाने का है और ये बढ़ाने का है, बढ़ाया तो जुड़ जाएगा, घटाया तो कम हो जाएगा। आया समझ में। ये है आपका ओरिजिनल वैल्यू कंसेप्ट। बढ़ाओगे तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ दोगे, घटाओगे तो ऊपर वाली संख्या को कम कर दोगे, बढ़ाना और घटाना, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू कंसेप्ट, गुड।
चलिए अगला देखिए, बहुत अच्छा और इतना बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी उड़ा देगा, लेकिन मैं कहूँगा आपको ये क्वेश्चन सीजीएल में आया है। क्या कहोगे आप? सर इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं। पेपर एवरेज स्टूडेंट को देख के बनता है। इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, टफ भी आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको सभी स्टूडेंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका बेसिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, ठीक है। और वही क्वेश्चन आपको करने हैं, तभी आप बाकी लोगों से आगे आ पाओ, ठीक है। अब देखिए 50,000 का 120% यानी 120/100, 120% को फ्रैक्शन में 120/100 का 0.08% को हटाया मैंने, तो मतलब 100 से भाग दे दिया, किसके बराबर है, ठीक है। 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है? जितने भी का आए, ठीक है, जितने भी का आए वहीं पे मल्टीप्लिकेशन का, गुणा का चिन्ह लगाते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे हटाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 100 से और भाग दे दूंगा, ठीक है। पॉइंट को मैंने हटाया, 100 से और भाग दे दिया, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 4 0 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, 4 0 कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे पॉइंट मैंने हटा दिया है, 1 0 से इसका 1 0 कैंसिल आउट हो गया। ये क्या हो गया, 12 5 60 गुणा ये कितना हो गया 8, यहाँ पे कितना बच रहा है 10 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना बच रहा है 10, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 × 6 यानी 48, ठीक है। 48 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आया समझ में? 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है, ठीक है। का जहाँ पे भी आए वहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाते जाओ, ठीक है। कुछ नहीं था यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। 12 5 60 और 8 6 48 डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 16.66% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4,956 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या क्या है? इस क्वेश्चन की मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से, आप लोग इसको बनाएं, बहुत तेज करने की कोशिश करो, ठीक है, बहुत तेज करने की कोशिश करो। चलिए अब यहां पे देखिए, किसी संख्या का 16.66% क्या दिया है, 16.66%। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6, ठीक है। 1/6 याद रखें, ये चीजें मैंने बताया था, याद रखें। 16.66% की वैल्यू 1/6, ठीक है। अब ये 1/6, 6 जो आपकी क्या है, मूल संख्या है, ठीक है। मूल संख्या क्या है, 6 है। अब इस किसी संख्या 16.66% इसी में जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए मतलब जोड़ा, कितना जोड़ा है इसमें, 1, तो नई संख्या क्या हो गई, नई संख्या क्या हो गई, 6 + 1 = 7 हो गई। यानी ये जो संख्या थी आपकी इनिशियल वैल्यू थी, ये इसमें जोड़ दिया, ठीक है, ये इसमें जोड़ दिया, तो 6 + 1 क्या बन गया, 7 बन गया। किसी संख्या का 16.66% यानी 1/6 इसी में जोड़ दिया, ये वाली संख्या इसमें जोड़ दी, ये वाली संख्या इसमें जोड़ दी, 7 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या है, 4,956 है। इसकी वैल्यू क्या है, 4,956 है। यानी 7 की वैल्यू 4,956 है। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 7 7 49, 7 8 56, 708। तो इसने पूछा है वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या तो थी 6, 1 की वैल्यू 708 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 708, 708 × 6, 708 × 6, 7 6 42, 8 6 48, 42 48 42 48, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आया समझ में? 16.66%, जो परसेंट में दिया है उसको फ्रैक्शन में लिखिए, ठीक है, परसेंट को दिया है उसको फ्रैक्शन में लिखिए, और जोड़ा क्या है, ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये डिराइव्ड वैल्यू है, एक इसमें जोड़ा है, ठीक है। और दूसरी तरीके से 6.6 का 16.66% क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 इसमें जोड़ दिया, ये 7 की वैल्यू आ गई आपके पास, और यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई। आपको पूछा क्या है,
वास्तविक संख्या, तो मैंने क्या बताया था, ये जो संख्या है वो हमेशा वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। 6 की वैल्यू 42 48। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यदि किसी संख्या का 12.5% इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। वास्तविक संख्या में से क्या घटाया गया है? उड़ाइए क्वेश्चन को बहुत तेज। यस, बहुत अच्छा आया आंसर, बिल्कुल 12.5%, 12 सही 1/2%। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, इसी से घटा दिया जाए। ठीक है, घटा दिया जाए तो माइनस कर दो भी, घटा दिया -1, तो ये हो गया 7। ठीक है, 7 की वैल्यू क्या दी है? 5670। ठीक है, और क्या पूछा इसने? वास्तविक संख्या में से क्या घटाया गया? क्या घटाया था? 1 घटाया था। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 8 56, और ये हो गया 7 एकम 7। ठीक है, कितना हो गया? 7 एकम 7, 801, सॉरी 810। 7 8 56, 7 एकम 7, 810। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या बोला है? 12.5%, यानी 12 सही 1/2%। 12.5% की वैल्यू क्या होगी? 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। 12.5% इसमें से घटा दिया, मतलब 1 घटा दिया, 8 में से ओरिजिनल वैल्यू में से 1 घटा दिया। 7 की वैल्यू 5670, तो 1 की वैल्यू 810। गॉट इट। चलिए आगे बढ़िए। यदि किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, क्षेत्रफल की बाद में बात करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज की। 20% यानी 20/100, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की स्क्वायर। पहले भुजा क्या थी? ये हो गया ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू, मूल वैल्यू। पहले भुजा क्या थी? 5 थी, तो पहले क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5 की स्क्वायर यानी 25। ठीक है, पहले क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5 की स्क्वायर यानी 25। अब नया इसने क्या बोला है? 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया। बढ़ा कितना है? ये जो बढ़ी हुई वैल्यू है आपकी। ठीक है, बढ़ा कितना है? 1 बढ़ा है। 1 बढ़ा है तो ये कितना हो जाएगा? 5 + 1 की स्क्वायर। ठीक है, यानी 6 की स्क्वायर, कितना हो गया? 36। कितना बड़ा है? ठीक है, 25 से 36 कितना बड़ा है? यहाँ पे 11 बड़ा है। ठीक है, 11 बड़ा है। 11 किस पे बड़ा है? 25 पे। परसेंटेज में निकालोगे तो। ठीक है, 11 किस पे बड़ा है? यहाँ पे बड़ा कितना है? 11 किस पे बड़ा है? ओरिजिनल क्या था आपका? जो मूल था, मूल था, ये मूल है क्षेत्रफल आपका, और ये है नया क्षेत्रफल। ठीक है, किस पे बड़ा है? 11 25 पे। और कितना प्रतिशत? तो 11/25 × 100, 25 चौका 100, 11 चौका 44%। तो ये क्या हो जाएगी? 44% क्या हो जाएगा? इंक्रीज। 44% क्या हो जाएगी? वृद्धि। ठीक है, 44% इंक्रीज हो जाएगा। आया समझ में? क्या किया है? जो 20% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी 1/5। ठीक है, बढ़ाया कितना है? 1 बढ़ाया, यानी पहले 5 था। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की स्क्वायर। पहले 5 थी भुजा, तो क्षेत्रफल 25 था। अब भुजा 6 हो गई तो क्षेत्रफल 36 हो गया। कितना बढ़ा? 11। 11 किस पे बढ़ा? 25 पे। 11/25 × 100, 44% आंसर। बहुत तेज इस क्वेश्चन को कीजिए। यदि एक्स वाई का 80% है तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई है? ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स वाई का 80% है। एक्स क्या है? वाई का 80% है, यानी एक्स बराबर वाई इंटू, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 का भाग दे देंगे, वाई इंटू 80/100। तो ये कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 5। तो एक्स क्या है? वाई का 4/5 है। तो इसने क्या पूछा है? एक्स वाई का 80% है, तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई है? एक्स का कितना प्रतिशत वाई है? वाई क्या है? वाई क्या है? ये इधर जाएगा, तो 5/4 × एक्स। एक्स का कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। अब 5/4 की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, एक्स वाई का कितना हो जाएगा? 5/4
4। 5/4 की वैल्यू क्या होती है? 500/4। 500/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 125%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 125%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्स वाई का 80% है, यानी एक्स बराबर वाई इंटू 80। प्रतिशत को हटाया, 100 से भाग दिया, वाई इंटू 80/100। एक्स बराबर वाई इंटू 4/5। ठीक है, वाई बराबर एक्स इंटू 5/4। ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो एक्स बराबर वाई इंटू 4/5। ठीक है, ये थे आज की बेसिक क्लास, कुछ बेसिक परसेंटेज। यहाँ पे मैं आज का चैप्टर कंप्लीट करता हूँ और आगे की क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास। परसेंटेज के बहुत इंपॉर्टेंट